एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाभ। जैसा कि आप जानते हैं कि हम गैटबी के ऊपर एक सीरीज़ बना रहे हैं जिसमें हम कंटिन्यूसली अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के बारे में जैसे जैसे उनके एप्लीकेशन पोर्टल ओपन हो रहे हैं उसके बारे में आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचा रहे हैं। आज सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान ने भी मैं देख रहा हूँ कि अपना पोर्टल ओपन कर दिया है। बहुत सारे स्टूडेंट्स CURAJ यानी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में एडमिशन लेने के लिए इंटरेस्टेड थे, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको लास्ट तक देखिएगा। मैं इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आप तक पहुँचाने वाला हूँ। कैसे फॉर्म फिल करना है, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले जिन भी स्टूडेंट्स को इस वेबसाइट का आइडिया नहीं है वो यहाँ पे देख सकते हैं www.curaj.ac.in। CURAJ का मतलब सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान। अब देखते हैं कि किस तरीके से इसको अप्लाई करना है। तो यहाँ पे आप नीचे जैसे ही स्क्रॉल करते हुए जाएंगे, यहाँ पे एडमिशन्स का ऑप्शन दिख रहा है नीचे की तरफ। ये यहाँ पे इसमें जो पहला ऑप्शन आ रहा है, नोटिफिकेशन ऑफ एडमिशन्स इन 2 ईयर MSc बायोटेक्नोलॉजी प्रोग्राम थ्रू गैटबी 2023। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आप एक नए पेज के ऊपर रिडायरेक्ट हो जाएंगे और यहाँ पे दो ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं, नोटिफिकेशंस फॉर एडमिशन इन 2 ईयर MSc बायोटेक्नोलॉजी प्रोग्राम और नीचे गाइडलाइंस। इन दोनों को ही मैंने डाउनलोड कर लिया है और इन दोनों को ही मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या है इसमें। ये PDFs और वेबसाइट का लिंक जहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं ये आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और PDFs जो है मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर अपलोड कर दूँगा, आप वहाँ से भी उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने जैसे कि दोनों चीज़ें डाउनलोड कर रखी हैं, तो ये नोटिफिकेशन है, इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं दी हुई हैं, आपके मतलब का बहुत ज़्यादा नहीं है। और यहाँ पे बस ये मेंशन्ड है कि टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स 10 है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है ये आपको पता ही होगा। एडमिशन प्रोसीजर का जो डिटेल है वो आपको दूसरे पेज के ऊपर मिल जाएगा। 5000 रुपीज़ पर मंथ जो है वो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स को यहाँ पे मिलेंगे। ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, लेकिन ये सारी की सारी जो दूसरा जो गाइडलाइंस है उसमें सारी चीज़ें डिटेल में दी हुई हैं। इसको मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें मैंने ऑलरेडी हाईलाइट कर रखी हैं सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें। अब यहाँ पे देखिए जो एडमिशन्स ओपन हुए हैं, पोर्टल ओपन हुआ है वो 4 जुलाई को ओपन हुआ है और लास्ट डेट अप्लाई करने की 13 जुलाई है। ज़्यादा समय नहीं है, तो आप इसको जल्दी से जल्दी इसको ज़रूर देख लें और अप्लाई कर दें इफ़ यू आर इंटरेस्टेड। स्क्रूटनी ऑफ एप्लीकेशंस 14 जुलाई को ही हो जाएगी, यानी कि लास्ट डेट के जस्ट एक दिन बाद सारी स्क्रूटनी हो जाएगी और पहली लिस्ट 15 जुलाई को उनकी वेबसाइट के ऊपर पोस्ट कर दी जाएगी। 15 से 19 जुलाई के बीच में आप जितने भी सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं वो अपना एडमिशन ले सकते हैं यहाँ पे। अगर पहली लिस्ट के बाद कुछ सीट्स वैकेंट रह जाती हैं तो 21 जुलाई को सेकेंड राउंड एडमिशन का शुरू हो जाएगा और 25 तक वो सेकेंड राउंड सबमिशन, जो सेकेंड राउंड एडमिशन है वो कंप्लीट कर लिया जाएगा, फीस सबमिशन हो जाएगी। फिर से जो वैकेंट सीट्स का जो भी जितने भी सीट्स वैकेंट रह जाती हैं इन केस, तो 27 जुलाई को वैकेंट सीट्स की डिटेल्स आपको दे दी जाएंगी और फिर 31 जुलाई तक उनका भी एडमिशन कंप्लीट कर लिया जाएगा। तो जितने भी वैकेंट सीट्स अगर इसके बाद भी बची रह जाएंगी तो ये ओपन राउंड है 1 to 5 अगस्त 2023 तक ये सीट्स भर ली जाएंगी जो भी वैकेंट होंगी फाइनल। अब इसके बाद अगर कोई स्टूडेंट ट्रांसफ़र कर लेना चाहता है किसी यूनिवर्सिटी से किसी और यूनिवर्सिटी में, तो वो 5 अगस्त डेट है उसकी फाइनल। क्लोजर ऑफ एडमिशन्स 12 अगस्त को फाइनल एडमिशन्स ख़त्म हो जाएंगे और कमेंसमेंट ऑफ क्लासेस जो है एज़ पर यूनिवर्सिटी एकेडमिक कैलेंडर आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। अब देख लेते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। माइक्रोबायोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी, लाइफ साइंस, बायोकेमिस्ट्री, जेनेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, मेडिसिनल, फार्मेसी या कोई भी बायोलॉजिकल साइंसेज से रिलेटेड सब्जेक्ट में अगर आपने BSc किया हो, बैचलर्स डिग्री किया हो, तो आप यहाँ पे आकर के एडमिशन ले सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स 10 है। अगर मैं अनरिजर्व कैंडिडेट्स की बात करूँ तो सिर्फ 4 है। SC 1, ST 1, OBC 3 और EWS 1 कैटेगरी है, एक सीट है सॉरी। अब क्या क्या चीज़ें ध्यान देनी है आपको वाइल अप्लाइंग। आपके पास अपना एक गैटबी क्वालिफाइड सर्टिफिकेट ज़रूर होना चाहिए। गैटबी का स्कोर कार्ड आपके पास या रैंक कार्ड होना चाहिए, बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, EWS का सर्टिफिकेट होना चाहिए इन केस इफ इट इज़ एप्लीकेबल, मार्कशीट और डिग्री सर्टिफिकेट्स होनी चाहिए। अगर आप रिजल्ट अवेटेड कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास अंडरटेकिंग होनी चाहिए। तो यहाँ पे एनेक्जर A to C के बारे में यहाँ पे मेंशन्ड है। अभी उसके बारे में भी बता देता हूँ कि एनेक्जर्स क्या क्या है। सबसे पहले जो भी आप सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट यहाँ पे लगा रहे हैं या तो वो PDF में होने चाहिए या फिर JPEG में होने चाहिए। उनका साइज़ 2 MB होना चाहिए। गैटबी की रैंक कार्ड या स्कोर कार्ड आपके पास होना चाहिए। MSc बायोटेक्नोलॉजी का जो आपने क्वालिफाई किया है गैटबी का स्कोर कार्ड आपके पास होना चाहिए। ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू ही ये सारी चीज़ें होंगी। अपार्ट फ्रॉम दैट ईमेल, SMS, व्हाट्सएप से कांटेक्ट करेगी यूनिवर्सिटी आपसे, तो इसलिए ईमेल का नंबर या फिर आपका जो कॉन्टैक्ट नंबर हो वो सही देना यहाँ पे ज़रूरी है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर जो भी स्टूडेंट रिजल्ट अवेटेड कैटेगरी में अप्लाई करने जा रहे हैं तो उनको कुछ बातों का ध्यान देना है, अभी मैं आगे बता देता हूँ। अब अगर कोई भी इशू होता है आपको यहाँ पे अप्लाई करने में तो आप ये इन नंबर्स पे ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। अब
ये आप देख सकते हो यहाँ पे एक लिंक दिया हुआ है, ये फॉर्म का लिंक है जिसको आपको फिल करना है। तो अभी मैं वापस इसके ऊपर आऊँगा, पहले कुछ और डिटेल्स है वो देख लेते हैं। जब अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको प्रिस्क्राइब्ड फ़ी जो कि 1200 रुपये है, इसके साथ एडमिशन फ़ी और फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस यहाँ पे देनी पड़ेगी। ठीक, विड्रॉल पॉलिसी के बारे में मैं नहीं बताने जा रहा, क्योंकि इन केस अगर किसी को ज़रूरत पड़ती है तो वो पढ़ सकता है इसको। अब नीचे यहाँ से आप देख सकते हैं ये एनेक्जर ए है, अंडरटेकिंग अबाउट नॉन सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, मतलब रिजल्ट अवेटेड कैटेगरी में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो एनेक्जर ए आपको देना पड़ेगा यहाँ पे। ये अलग अलग कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए है, एफिडेविट ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए, अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो इसको फिल करके देना पड़ेगा, और अगर ओबीसी एनसीएल को बिलोंग करते हैं तो इसको भर के देना पड़ेगा। तो ये ए टू सी एनेक्जर इसी की बात हो रही थी। एनेक्जर डी में याद रखना है क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, ये पूरी उसकी लिस्ट है, ये आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स टू बी प्रोड्यूस बाय द कैंडिडेट्स एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग, अगर आपको ज्वाइन आप मतलब सिलेक्शन हो गया है, आपका एडमिशन होने जा रहा है, आप ज्वाइन करने वाले हैं, तो इन चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ेगी, तो ये चीज़ें भी अपने पास ज़रूर रखिएगा। अब वापस आते हैं फॉर्म के ऊपर, तो फॉर्म देख लीजिए। एक तो फॉर्म आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, यानी कि ये जॉट फॉर्म का लिंक दिया हुआ है, जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, अलाउ कर दीजिए, आप एक नए पेज के ऊपर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। और ये है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान का जो फॉर्म है जिसको आपको भरना है अगर आप गैट बी में अप्लाई करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नेम वगैरह है, चाहे इसमें एक अलग एक चीज़ दी हुई है जिसमें आप डायरेक्टली यहाँ से फ़ोटो ले सकते हैं। टेक फ़ोटो पे क्लिक करेंगे तो आप पीसी और मोबाइल कैमरा यूज़ करके यहाँ से फ़ोटो ले सकते हैं। नेम ऑफ़ द कैंडिडेट, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, नेशनैलिटी, कैटेगरी, ये सारी चीज़ें आप फिल कर दें। और इसके अलावा अपना फ़ोटो आई कार्ड यहाँ पे ज़रूर डाल दीजिएगा, एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, ये सारी चीज़ें, गैट बी का स्कोर कार्ड, एकेडमिक रिकॉर्ड, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे भरनी पड़ेंगी। अच्छा, एक चीज़ और, यहाँ से अगर हम वेबसाइट के ऊपर जाएँ तो यहाँ पर भी एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक दिया हुआ है, आप डायरेक्टली यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं। मैं इस फॉर्म का लिंक भी आपको जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है इस वीडियो का वहाँ पे दे दूँगा, आप वहाँ से इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो ये डिटेल्स हो गई कि किस तरीके से आपको इस फॉर्म को भरना है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान के फॉर्म को भरना है। एक बात ज़रूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं है, सिर्फ 14 जुलाई तक का ही टाइम दिया हुआ है, इसीलिए उस टाइम को ज़रूर फॉलो करिएगा। इसके अलावा नोटिफिकेशन में कुछ और खास नहीं है, वो यही सारी चीज़ें हैं, मोबाइल नंबर्स वगैरह दिए हुए हैं और इंपॉर्टेंट डेट्स दी हुई हैं। 5000 रुपीज़ आपको मिलेंगे, ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो इसे ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।